हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द डीबीटी जेआरएफ बेट एग्जाम, जो कि है सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस का एनालिसिस करूं तो आप मुझे बताइएगा। तो काफी बच्चों ने मुझे कहा कि दे वांट दी सिलेबस, तो उसका एनालिसिस जो है करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। ये सिलेबस मैं बता रही हूँ आपको डीबीटी 2021 के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल में इसका फॉर्म निकल चुका है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और उसी के सिलेबस का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो डीबीटी के पेपर में टोटल जो सेक्शन आते हैं वो होते हैं दो। एक होता है ए सेक्शन, एक होता है बी सेक्शन। ठीक है, ए सेक्शन में 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको दोनों मतलब पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन ही करने हैं। सेक्शन बी में आपको टोटल मिलते हैं 150 क्वेश्चंस और आपको जो है जो टोटल क्वेश्चन करने हैं वो है 50 क्वेश्चंस। ओके, ये पूरा क्राइटेरिया है। आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने डीबीटी एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी है, कितने मार्क्स का आता है, कितना नंबर नेगेटिव होता है, सारी बातें वहां बोली गई हैं। तो जो यहाँ पे ए सेक्शन होता है उसे हम एप्टीट्यूड एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और जो सेक्शन बी होता है वो कोर बायोटेक्नोलॉजी पे चला आता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट ए में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं और जो कि पूछा जाएगा आपसे जनरल साइंस से, मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसके अलावा जनरल बायोटेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा। और पार्ट बी में जो है इसमें आपका जनरल बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड हो जाएगा फ्रॉम दी स्पेशलाइज्ड एरिया, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। पार्ट ए में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एप्टीट्यूड एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी में चला आता है एप्टीट्यूड। ठीक है, तो किस टाइप के एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। पैराग्राफ पूछा जा सकता है, फाइंड द ऑड वन पूछा जा सकता है, इसके अलावा पिक्चर के बेसिस पे पूछा जा सकता है, आपको रेफरेंसेस सीरीज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, पैराग्राफ दिया रहेगा आपको उसको रीड करके आंसर देना होगा, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो एक जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि पार्ट ए में क्या बोला है, एप्टीट्यूड एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी, तो दोनों को मिला के जो है यहाँ क्वेश्चन आता है। तो एप्टीट्यूड में सिर्फ इतना पोर्शन पूछा जाएगा। जनरल बायोटेक्नोलॉजी में चला आता है पहला पोर्शन, जिसमें कि हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर इस पर्टिकुलर पूरा का पूरा आप सिलेबस को देखते हैं तो ये मोर और लेस मैच कर रहा है आपके CSIR का जो बायोकेम का पेपर होता है, बायोकेम का पेपर, उससे काफी ज्यादा ये मिलता जुलता है। ठीक है, जिसमें कि आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में पूछा है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा टाइप ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बता के रखा है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिक थर्मोडाइनामिक्स एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ध्यान से देखेंगे तो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपके CSR के जो बायोकेमिस्ट्री होती है उससे पूरा का पूरा ये मैच हो रहा है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स चला आता है, इसके अलावा एंजाइमोलॉजी चला आता है, तो ये सब कुछ जो है बायोकेमिस्ट्री का हो गया। ठीक है, सेकंड आ जाता है मेथड्स इन बायोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी में आपको एक्सपेरिमेंटल मेजर्स पूछ सकता है, जिसमें कि आपको सिग्नल टू नॉइस रेशियो का कंसेप्ट आ सकता है, बायोस्टैटिस्टिक्स चला आएगा। इसके अलावा बायोकेमिकल मेथड पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपको टेक्निक्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि हो गया जेल फिल्ट्रेशन, आयन एक्सचेंज, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, SDS पेज, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग 2D, ये सारा आपके CSIR से मिलता जुलता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला पोर्शन भी आपका CSIR से कुछ हद तक मिलता जुलता है। नेक्स्ट हो गया यूवी विस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी अगेन आपका चला आता है CSIR वाला पॉइंट। ठीक है, मतलब कि समाव अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगर आई थिंक हम इसको हटा दें, सिर्फ पहले पोर्शन को हटा दें, तो बाकी सारा CSIR के सिलेबस से मैच हो जा रहा है, राइट। तो ये भी एक मैचिंग हो गया। थर्ड यहाँ पे यूनिट चलाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर आप इसको अब ध्यान से देखेंगे तो जितना भी आपका सेल बायो का पोर्शन होता है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ये सब इसी के अंदर चला आएगा। मेक श्योर जो भी मैं अभी मतलब जो भी मैं सब्जेक्ट्स बता रही हूँ ये आपका पार्ट ए में तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ पार्ट बी का भी ये पोर्शन बन जाएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो दोनों ही पार्ट के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ये भी आपके CSIR के साथ कंप्लीट बेसिस पे मैच हो गया। फोर्थ चला आता है सेलुलर प्रोसेस, जिसमें कि हो गया DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वाला सारा का सारा पोर्शन अगेन मॉल बायो का पोर्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस मॉल बायो का पोर्शन हो गया, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये भी मॉल बायो, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, ये चला है आपका इम्यूनोलॉजी का पोर्शन, सेल सिग्नलिंग, ऑब्वियसली दिस इज द प्योर सेल सिग्नलिंग। तो ये सारा पोर्शन भी आपका जाना पहचाना हुआ ही है, दैट इज फॉर दिस फ्रॉम दी CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी एकदम सिमिलर हो गया। नेक्स्ट इसी में चला आता है सेलुलर कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपको बहुत से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे, कैंप्स देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपके CSIR नेट के सिलेबस का पार्ट हो गया। इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये सारा का सारा पोर्शन आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजी का है। ठीक है, और टीवी पे मतलब टीचिंग पाठशाला पे जिसपे आप मुझे देख रहे हैं
यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मैं ऑलरेडी इम्यूनोलॉजी के मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर रही हूँ। ऑलरेडी 11 वीडियो जा चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और ये वाला पोर्शन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिफ्थ चला आता है, फिफ्थ नंबर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वो चला आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो इसमें भी ये अगर पोर्शन आप देखें ध्यान से, तो अगेन ये आपका जो अप्लाइड बायोलॉजी है एज वेल एज टेक्निक है आपके सीएसआईआर का, उस सभी के साथ ये मैच हो जाता है। बायो सेफ्टी एंड रेगुलेशन एज वेल एज आईपीआर जो है यहाँ पे चला आता है। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। आईपीआर वाला पोर्शन ये आपके लिए एक न्यू पोर्शन है, तो ये आप रेडी कर सकते हो। बाकी सारा का सारा पोर्शन आपके सीएसआईआर नेट से मैच हो जाता है। सिक्स चला आता है जेनेटिक्स, फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशन, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलता है, सेम जस्ट लाइक द सीएसआईआर नेट। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस सेम, जीन कंसेप्ट सेम, जेनेटिक एनालिसिस सेम एज द सीएसआईआर, म्यूटेशन सेम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम, क्यूटीएल मैपिंग एज वेल एज डीएनए बारकोडिंग, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, ये सब कुछ आपके सीएसआईआर नेट में भी है। स्पीसीज कंसेप्ट में जिसमें कि आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरिया के बारे में जो एक कंपैरिजन देखा जाता है वो। इसके अलावा फाइलोजेनी एनालिसिस एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द टेक्सा एंड एमएलएसटी, ये शायद आपको प्रिपेयर करना पड़ सकता है। ये एक ढंग से जो है डीबीटी बेस्ड हो सकता है। तो ये सारा सारा पोर्शन देखेंगे तो अगेन बाकी सभी सीएसआईआर नेट से ही मैच होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट चला आता है जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप कह सकते हो डीबीटी बेस्ड है, ये आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसमें से हो ही सकता है कि कुछ एक आध टेक्निक आपने सीएसआर के टाइम पे भी पढ़ा हो और बहुत से टेक्निक यहाँ पे नए भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटियोमिक्स, जिसमें कि अगेन ये भी काफी हद तक जो है एक कुछ पोर्शन यहाँ पे न्यू मिलेंगे, कुछ पोर्शन आपको सीएसआईआर के साथ मैच मिलेंगे। नेक्स्ट होता है 8th वाला आईपीआर सेफ्टी एंड बायोएथिक्स। आई थिंक ये एंटायरली ही न्यू है, ठीक है, डीबीटी के सेंस में न्यू है ये। तो जहां तक मेरा आइडिया है बीएससी एज वेल एज एमएससी के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आईपीआर का एक सब्जेक्ट दिया ही जाता है, बिकॉज हमें आईपीआर बायो सेफ्टी एंड बायोएथिक्स के बारे में पता होना जरूरी है। बिकॉज इन द फ्यूचर इफ वी आर वर्किंग इन सर्टेन काइंड ऑफ लैब, तो हमें आईपीआर एंड बायो सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम किसी चीज के ऊपर क्या क्लेम करना है, कैसे सारे सेफ्टी प्रोसीजर लेना है जब भी हम किसी टाइप के हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को हैंडल करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। अब ये हो सकता है कि आपको बैचलर में सिखाया जाए या मास्टर में सिखाया जाए, तो अगर आपके बैचलर या मास्टर में ये सब्जेक्ट है तो आप वहां से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें जो है नई देखने को मिल सकती हैं, और ज्यादा अगर नहीं भी होता है तो जैसे कि प्रायर आर्ट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये। बायोसेफ्टी में कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या होता है, किसने कौन कौन से जो है मतलब कुछ एक आध हिस्ट्रीज हैं, ट्रिप्स के एग्रीमेंट हैं, ये सारी चीजें जो है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रिलेटेड राइट्स, ये सब क्या, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जीएमओस क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, ट्रेड नॉलेज क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आप एक बेसिक डेफिनेशन के तौर पे पढ़ के रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट बी के बारे में, ठीक है, जो कि स्पेशलाइज एरिया होता है फॉर दी बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे सबसे पहला ही सब्जेक्ट चला आता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपको प्लांट बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सीड टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में जो है यहाँ पे चीजें मेंशन होकर रखी है। ये सारी चीजें वही दे के रखी है जो कि एक ढंग से जो है सीएसआईआर नेट के सिलेबस में देखा जाता है। नेक्स्ट होता है टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें बहुत से ऐसे टेक्निक होंगे जो कि आप जानते भी होंगे, कुछ ऐसे टेक्निक होंगे जो कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। तो इसमें मेनली तरीके से जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो चला आता है। तो ये भी कुछ नया पोर्शन हो सकता है, कुछ पोर्शन आपको सीएसआईआर नेट के सिलेबस के साथ मैच होता हुआ दिखेगा, मैक्सिमम पोर्शन नया है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड यूनिट की, तो वो होता है मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग एंड जीनोमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बहुत हद तक कुछ ना कुछ रिपीटेशन है जो अभी हमने पार्ट ए में देखा था, जैसे क्यूटीएल मैपिंग हो गया, इसके अलावा ये सारे मार्कर्स हो गए, इन सब में काफी ज्यादा रिपीटेशन आपको देखने को मिल सकता है। फिर आता है बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस बायोलॉजी, इसमें तो ये पूरा प्लांट फिजियोलॉजी में इंक्लूड जाता है। बायोडाइवर्सिटी, अगेन यहाँ पर देखा जाए तो इसमें बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा सा हट के कुछ प्रिपरेशन करना होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बायोडाइवर्सिटी जो कि हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में बहुत से एक्ट्स चले आते हैं कि कब क्या हुआ था, किस डेट के लिए क्या जाना जाता है, ये सब चीजें, ठीक है। फिर आ जाता है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में, ये कुछ नए नए पोर्शन है बीच बीच में से, कि इम्यूनोलॉजी पुराना ही है, वो आप पार्ट ए के लिए पढ़ोगे, इधर के लिए भी रेडी हो जाएगा। पैथोलॉजी अगेन पार्ट ए के लिए पढ़ोगे, पार्ट बी के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा आप देख सकते हो सेल बायोलॉजी से ही रिलेटेड है। कुछ एक आध चीजें नहीं है वो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि रिसर्च मेथडोलॉजीज जो अभी हमने पहले देखा था उसी के जैसा मिलता जुलता हुआ पोर्शन यहाँ भी देके रखा है। इसके अलावा एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी से रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स चले आते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चले आते हैं, थर्मोडाइनमिक्स चला आता है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस बायो प्रोसेस हो गया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गया, बायो प्रोसेस प्लांट डिजाइन हो गया, ये सारी चीजें जो है इसमें चली आएंगी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशन
कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी आता है आपके बायोटेक्नोलॉजी इसमें डीबीटी के एग्जाम में, जिसमें बहुत सी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि हो गया डेटाबेस को सर्च कैसे करते हैं, ब्लास्ट एंड फास्टा का क्या यूज है, मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, सीक्वेंस एनालिसिस कैसे किया जाता है, स्कोर मैट्रिक्स, पेयर वाइज अलाइनमेंट, ये सब चीजें कैसे होती हैं, स्ट्रक्चर बायोलॉजी क्या होती है, प्रोटीन का आप जो डिफरेंट तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो कैसे देख सकते हो, क्या क्या टूल को यूज कर सकते हो, कैसे साइट विजिट कर सकते हो, कैट स्कोप, FSSP, ये सब चीजें क्या होती हैं, डीएनए एंड आरएनए का सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे देखा जा सकता है, ये सब चीजें जो है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग डिजाइनिंग, ये सब चीजें चली आती हैं आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। नेक्स्ट चला आता है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप देख सकते हैं मोरलेस इन्वायरमेंटल लाइक इन्वायरमेंटल जो एरिया होता है वहां से रिलेटेड एक जनरल बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी कुछ नया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी चीजें जो है नई देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको जो हमारा CSI नेट का एग्जाम है उसमें ये नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सी चीजें आपको पहले से ही पढ़ी हुई मिलेंगी, जैसे कि हो गया वैक्सीनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोटेक्नोलॉजी हो गया, CMI एंड इमेजिंग टेक्निक हो गया, तो यहाँ से कुछ चीजें आपको पहले से ही CSI नेट के लिए आप प्रिपेयर करो, और काफी चीजें नहीं है वो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हो गया आप देख सकते हैं न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जेनेटिक बेसिस पे आई डिसऑर्डर हो गया, कॉम्प्लेक्स पॉलीजेनिक सिंड्रोम हो गया, कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग हो गया, बहुत सी चीजें नई नई दिख रही हैं यहाँ पे, ये सब CSI नेट का पार्ट नहीं है, तो ये आपको जो है अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप DBT के लिए तैयारी करते हो तो। नेक्स्ट चला आता है मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स आ गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेनेटिक्स से रिलेटेड काफी कुछ मैच होता हुआ दिखेगा और बहुत कुछ मैच नहीं भी होता हुआ दिखेगा, तो अगर आप सिलेबस वाइज जाना चाहते हो तो आप सिलेबस वाइज जा सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज जाना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज भी जा सकते हो, बस कोशिश ये करनी है कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, बिकॉज इसके सिलेबस को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अगर कोई बच्चा अभी अगर प्रिपेयर करना शुरू करता है, 1 महीने का टाइम रह गया है आपके DBT में, तो 1 महीने में तो ये इतना कुछ जो है सिलेबस वाइज चलेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, तो बेटर होगा कि अगर आप जो है सेलेक्टिव स्टडी करें, अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे न्यूरो साइंस भी चला आता है, जो कि एक ढंग से एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि आपका अच्छा खासा टाइम का डिमांड करता है, ठीक है, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि टाइम देकर भी पढ़ो फिर भी बहुत टाइम लेता है, और अभी तो वैसे भी हमारे पास टाइम कब है। नेक्स्ट अगर बात करें और सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे चला आता है आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी चला आता है, जिसमें कि हम ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग हो जाती है, एंजाइम एंड माइक्रोबियल टेक्निक इसमें देखी जाती है, और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे हैं। तो आप जो है इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, जो वेबसाइट बताई गई थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि DBT के सिलेबस को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पे विजिट कीजिए और इस सिलेबस को पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिए, जो कि स्पेसिफिकली है फॉर योर DBT 2021 के लिए, ठीक है। तो ये एक मैंने रफ, ऑब्वियसली पूरे सिलेबस को रीड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, 23 पेज का सिलेबस है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करें तो अगर हम इन जनरल देखते हैं तो जहां तक मेरा एस्टिमेशन कह रहा है 50% सिलेबस जो है CSIR के साथ मैच हो रहा है, एंड रेस्ट पोर्शन मैच नहीं हो रहा है। 50 to 60% आप ऐसे एस्टिमेशन ले सकते हैं मैच हो रहा है, बाकी 40 या फिर 50 to 40% जो है काफी ज्यादा नया है, जो कि आपको प्रिपेयर करना पड़ सकता है अगर आप सीरियसली DBT के लिए टारगेट कर रहे हो तो, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज है, क्योंकि यहाँ पर लगभग वो सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए हैं जो कि CSI नेट में आते हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे डाल दिए गए हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये एक रफ एस्टिमेशन था जैसे कि मैंने कहा, लेकिन इससे आपको एक रफ आइडिया जरूर मिल गया होगा कि आपको कितना नया पढ़ना है और कितना पुराना पढ़ने से भी चलेगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एनालिसिस जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।